अभी अभी देवेंद्र उसी एयरपोर्ट पर उतरे होंगे। देवेंद्र, विकास की कहानी जो अभी यहाँ पे दत्ता जी बता रहे हैं कि इतना परिवर्तन हुआ है जो वहां पर जाने वाला ही बता सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो कि इस एयरपोर्ट की बात करें तो वाकई जो दूसरा एयरपोर्ट बना है, अब 2 टर्मिनल यहाँ पे हो चुके हैं और दूसरा वाला बहुत खूबसूरत है। और असम के का जो आर्किटेक्चर फ्लेवर होता है उसके हिसाब से बैम्बू के आधार पे उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया। तो एक चीज फायदा उसका ये होता है कि लोगों को यहाँ सुविधाएं मिली, और दूसरी चीज ये कि उनको प्राइड होता है। जैसे बहुत सारे लोग इस बात को गर्व से कह रहे थे कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट बना है वो देश का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है। तो ये प्राइड डेवलपमेंट को लेकर जताना और ये एहसास देना समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो सबसे बड़ी देन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक नैरेटिव चलाया कि कांग्रेस पार्टी ने या पहले के दौर में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को दरकिनार रखा गया, बल्कि डेवलपमेंट करके फिर अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो फिर वो बात लोगों को ज्यादा समझ में आती है। जैसे काजीरंगा वाले रूट पे जिस प्रकार का एनएच का बनना, और तमाम उदाहरण ऐसे हैं कि असम का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप उठाकर देखें तो ये समझ में आएगा कि पिछले 10-11 सालों में किस लेवल का बदलाव हुआ है। तो आपके पास वेलफेयर स्कीम भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, नैरेटिव भी हो, संगठन भी हो, लोकप्रिय चेहरा भी हो, प्रदेश के स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो ये सारे फैक्टर होने के बाद कोई पार्टी चुनाव हार जाए वो हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज जो मैं ये कहता हूं वो ये कि अगर प्रदेश के स्तर पर डिलीवर करने वाली सरकार हो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे के सारे ऐसे ही अपने आप में कमाल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो प्रदेश का चेहरा भी यहाँ के लिहाज से बहुत लोकप्रिय है। और जो हिंदुत्व की आप बात कह रही हैं मीनाक्षी, उसमें दिलचस्प ये है कि इन तीनों चेहरे को अगर आप उठाकर देखें तो ये मूल रूप से बीजेपी वाले नहीं है, लेकिन बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ हालांकि बीजेपी से लंबा समय से उनका संपर्क रहा है, फिर भी उनकी अपनी उनका अलग एक संगठन चलता था। और शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा की तो बात करें तो ये तो दूसरे दल से आए हुए लोग, लेकिन अपने आप को आकर उन्होंने बीजेपी में इतना ढाला कि जो मूल रूप से बीजेपी के कई सारे लोग हैं वो भी उनसे सीख लेते होंगे उनकी लाइन को लेकर। बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की हम बात करें, जो गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई की सरकार में राजकुमार जी नंबर 2 की हैसियत वाले नेताओं में से गिने जाते थे हेमंत बिस्वा शर्मा। लेकिन ये कांग्रेस की मैं क्या कहूं कि उनकी नासमझी रही या उनकी अदूरदर्शिता रही। हेमंत बिस्वा शर्मा आज बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरा हो गए और उन्हें बीजेपी को एक और बड़ी जबरदस्त जीत हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर मिली। 3 चेहरों की हम बात करें, देवेंद्र ने भी उसमें एक पहलू ऐड किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले 3 चेहरों की बात करते हैं। मुझे लगता है कि नई भाजपा का जो चेहरा है उस चेहरे को ये लोग कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। वो चेहरा प्रखर हिंदुत्व का है। हिंदुत्व भाजपा की पुरानी पहचान रही है, जनसंघ के जमाने से रही है, लेकिन जो प्रखर हिंदुत्व है या आप उसको थोड़ा आगे बढ़े तो असर्टिव हिंदुत्व, आक्रामक कहना तो अच्छा नहीं होगा, जो असर्टिव हिंदुत्व है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और डेवलपमेंटल पॉलिसीज पॉलिटिक्स उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो नई भाजपा है अपनी विरासत के साथ, विकास के साथ और चुनाव जीतने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, उसका है। आपने हेमंता की बात कही, मैं हेमंता बिस्वा शर्मा को परफेक्ट पॉलिटिकल कॉकटेल के रूप में देखता हूँ। असम में अगर बात करें तो 3 बड़ी राजनीतिक धाराएं समझ में आती हैं। असम में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ असम की पहचान को लेकर, असम गण परिषद के ज़माने में, उल्फा के ज़माने में। तो हेमंता बिस्वा शर्मा की शुरुआत होती है असम गण परिषद से। असम पर सबसे ज़्यादा शासन किया कांग्रेस ने, वो कांग्रेस में रहे। और आपने जैसा कहा कि गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई की सरकार में 3 बार मंत्री रहे और उनके राजनीतिक शिष्य कहिए रणनीतिकार के तौर पर माने जाते थे। और तब भी उनकी छवि वैसी ही थी, काम करने वाले नेता के तौर पर, डिलीवर करने वाले, हाँ। जो परिणाम दे सकता। लेकिन कांग्रेस उनकी क्षमताओं को, उनकी उपयोगिता को शायद महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस शायद आज में जीती है और बीजेपी भविष्य पे भी नजर रखती है। इसीलिए बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को अपनाया, और न सिर्फ अपनाया, जैसे देवेंद्र पाराशर बता भी रहे थे, उनका भरपूर उपयोग किया। उनके आने के बाद ही पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी का विस्तार होता है, सरकारें बनती हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा के जरिए एक चीज और जो हम समझ सकते हैं, अभी देवेंद्र पाराशर भी बता रहे थे कि जो 3 चेहरे हैं, तीनों मूल रूप से बीजेपी के नहीं है, संघ की संस्कृति से नहीं आए। अब इसमें आप कह सकते हैं कि
बीजेपी ने कहीं कंप्रोमाइज किया चुनाव जीतने की जरूरत के हिसाब से, लेकिन आप इसको देखिए, मैं जो देखता हूं ये वैचारिक राजनीति और चुनावी राजनीति दोनों के बीच एक संतुलन है। जहां आप लैग करते हैं या कोई आपके साथ एड ऑन कर सकता है, आप उसको एडॉप्ट करें।